नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह यादव। पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 6453 में 6 का स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर होगा। तो बाबू 6453 में 6 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर होगा। तो देखिए ये 6 लिखे हैं, इसके बाद कितने जीरो हैं? 1 2 3 जीरो हैं, तो 3 जीरो हमने ये लिख लिया। अब कहता है अंकित मान। अंकित का मान होता है जो मान दिया होता है, जैसे 6 दिया है तो 6 ही इसका अंकित मान होगा। अंतर की जब बात करें तो क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 10 से 6 का कितना बचेगा? 4, और यहाँ पर 9, और यहाँ पर 9, और यहाँ पर कितना बचेगा? 5। तो 5994 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, कहता है 1023 में शून्य का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो 1023 में शून्य का स्थानीय मान, तो शून्य किसी भी स्थान पर हो उसका जो स्थानीय मान होगा वो शून्य ही होगा, 0 ही होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, कहता है, क्या कहता है? 5,78,873 में 8 का स्थानीय मान। 5,74,873 में 8 का स्थानीय मान पूछता है। तो 8 यहाँ पर 8 लिखिए, इसके बाद में कितने अंक हैं? 1 2, कितने अंक हैं? 2। तो इसका जो स्थानीय मान होगा वो कितना होगा? 800 होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, कहता है 90,099 को निम्न में किस प्रकार लिखा जा सकता है? 90,099, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब 90,000 इसने कहा है तो 90,000 लिख दीजिए। इसने कहा है 99,000, तो 99,000 लिख देते, 99 लिख देते हैं। 90,099 इसने कहा है ना, और यहाँ पर क्या करते हैं? 0 बढ़ा देते हैं, जो बचेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी बिल्कुल सही आंसर होगा। ये डाकू भगाया और दरवाज़ा बंद गया। प्रश्न नंबर 5 देखिए, कहता है 19, 23, 29 और 33 निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? एक बात बताओ, अभाज्य का मतलब क्या होता है? अभाज्य का मतलब होता है वह संख्या किसी से ना कटे, स्वयं से सिर्फ कटे। तो बताओ, 19 किसी के पहाड़े में आती है? नहीं आती है। 23 किसी के पहाड़े में आती है? नहीं आती है। 29 किसी के पहाड़े में आती है? नहीं आती है। अब ये 33 है तो 3 के पहाड़े में भी आती है, क्योंकि 3 कन्ना 3, 3 कम 3, और 11 के भी पहाड़े में आती है, 11 तियाँ 33। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, कहता है निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य है? बात कहता है अभाज्य। अभाज्य का मतलब होता है जो संख्या किसी से ना कटे। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। देखिए 3 9 27, 19 तियाँ 57, और 7 कम 7, 7 कम 7। अब ये 97 है, ये संख्या किसी से नहीं कटती। और हाँ, अगर आपसे एक भी पूछ सकता है कि बताओ 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो क्या बताओगे? 97। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, कहता है 7,502 को सांख्यिक रूप में लिखने पर प्राप्त संख्या होगी। 7,502 देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 7 लाख कहा इसने, हमने 7 लाख लिख लिया। फिर 500 कहा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 500 लिख लिया। अब 2 कहा है तो 2 लिखेंगे, बीच में क्या? 0 भर देंगे। क्या भरेंगे? 0 भरेंगे। तो बताओ ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, कहता है 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं हैं। तो भाई एक बात बताओ, अभाज्य संख्याएं कौन कौन होती हैं? 50 से। अभाज्य का मतलब होता है जो संख्या किसी से ना कटे। तो पहली क्या होगी? 53, 59, 61, 67, 73, 79, 83, 89, 97। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ऐसी संख्याएं कितनी हुई?
9 हुई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, कहता है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो एक बात बताओ, आप 1 लिख लीजिए, उसके बाद में जितने अंक की छोटी कहे, अगर सबसे छोटी कहे तो 1 अंक की तो 1 होती है। अब जितने अंक की कहे तो क्या करना है, 0 बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे। अब गिनिए अंक 1 2 3, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होगी वो 9 होगी। अगर आपसे पूछे बड़ी संख्या, तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9। अब जितने अंक की कहे उतनी बार 9 बढ़ा देते हैं। अगर 3 अंक की कहते हैं तो 3 बार अंक लिख देते हैं 3। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, कहता है 5 की घात 0 का मान होगा। अब जिसे 5 यहाँ पर लिखा है और इसकी घात लिखी है 0, इसकी घात क्या लिखी है 0, तो इसका मान 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। किसी भी संख्या का अगर हम मान, जैसे ये संख्या लिखी है, ये संख्या, अगर इसकी घात हम 0 रख देते हैं तो इसका मान जानते हो कितना होगा, 1। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर घात 0 है तो उसका मान सिर्फ 1 होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, कहता है 2 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। बाबू, अभाज्य का मतलब होता है जो संख्या किसी से ना कटे। तो पहली अभाज्य क्या है बताओ, पहली अभाज्य 2 है और दूसरी अभाज्य क्या है, 3 है। तो क्या होगा, 3 2 5 हो गया। अब अगर नहीं आपकी समझ में आता है तो दोबारा करते हैं। बताओ, अच्छा 5 अभाज्य है, उसके बाद में कौन सी अभाज्य आएगी। तो प्रथम 2 जो अभाज्य थी वो पहली 2 अभाज्य है और दूसरी 3 अभाज्य है। तो इनका योग क्या होगा, 5 होगा। प्रश्न नंबर 12 कहता है वह अभाज्य का मतलब रूढ़, जो किसी से न कटे, संख्या बताइए जिसके इकाई के स्थान पर 5 हो। अब देखिए इसमें भी 5 है इकाई के स्थान पर, लेकिन ये कट जाएगी, किससे कटेगी, 5 दूनी 10, 5 कम 5, इस पे भी 5 है तो 5 तियाँ 15, 5 सत्ते 35, ये संख्या कट जाएगी 5 से और इकाई का भी स्थान नहीं होगा। 5 जो संख्या है वो अभाज्य है, वो स्वयं से कटेगी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, वह अभाज्य रूढ़ संख्या बताइए जो सम हो। सम की परिभाषा होती है, सम की परिभाषा ये होती है वे संख्याएं जो 2 से कट जाएं। क्या होती है, जो 2 से कट जाएं। तो ये सभी संख्याएं आपकी 2 से कट जाती हैं, लेकिन उसने कहा है सम भी हो और अभाज्य भी हो। यानी अगर हम 2 से देखते हैं तो ये 2 कटता है, ना कि किसी से कटता है। जो संख्या किसी से नहीं कटती है उसे अभाज्य कहते हैं, सम उसे कहते हैं जो संख्या 2 से कट जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, कहता है इन संख्याओं का 3 का स्थानीय मान बताना है। तो एक बात बताओ, पहले हम लिखते हैं 3 लिखा हमने, उसके बाद में कितने जीरो हैं, 1 2 3 जीरो रखेंगे क्योंकि 3 अंक हैं। तो इसका जो स्थानीय मान होगा वो कितना होगा, 3000 होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा, ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए, कहता है 3 किस इकाई के स्थान पर है। तो देखिए इसमें इकाई का स्थान 1 है, इसमें इकाई का स्थान 1 है, इसमें भी 1 है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, इकाई के स्थान पर 3 है। प्रश्न नंबर 16 देखिए, कहता है 1 0 घात है, 1 की जो घात है वो 0 है, इसका मान पूछता है। तो बहुत से बच्चे क्या कहेंगे, इसका मान 0 होगा, लेकिन नहीं, किसी की भी घात हो उसका मान अगर 0 है तो घात 0 है तो उसका मान 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न कहता है निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य है। देखिए 161 की अगर हम गुणनखंड करेंगे तो जानते हो 161 के गुणनखंड करेंगे तो 23 सत्ती 161 होते हैं। कितने होते हैं, 23 सत्ती 161 होते हैं। अगर 221 के हम गुणनखंड करेंगे अभाज्य तो 13 और 17 की गुणा कर लीजिए तो भैया ये 221 होंगे। अब बात आती है 437 के करके देखते हैं। तो 437 के अगर गुणनखंड करेंगे तो 19 गुणे 23 के गुणनखंड हो जाएंगे, इसके कोई गुणनखंड नहीं हो गए, इसलिए 372 संख्या जो है क्या है, अभाज्य संख्या है। 373 संख्या क्या होगी, ये अभाज्य संख्या होगी। प्रश्न नंबर 8 देखिए, कहता है 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर क्या होगा। देखिए 2 लगातार विषम, पहली हम विषम ले लेते हैं 5,
क्या ले लेते हैं 5, दूसरी लेंगे 7। अब बताओ इनका अंतर कितना होगा 2। अब कहोगे सर जी आपको रटा होगा। चलो अगली संख्या लेते हैं। पहली संख्या लेते हैं 11 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 9। बताओ अंतर 2 हुआ। तो कहने का मतलब हुआ अगर 2 लगातार आप संख्या लेते हैं विषम तो उनका सदैव अंतर कितना होगा 2 होगा। 28,308 में 8 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर। तो भैया पहले हम इसको निकालते हैं, इसके बाद में कितने अंक हैं 1 2 3, 3 अंक हो गए तो 3 जीरो बढ़ाएंगे। अब इसका स्थानीय मान कितना होगा 8 होगा। अब अंतर किसने कहा है तो हम क्या करेंगे घटा देंगे। तो इसका जो घटाना आएगा बाबू वो आएगा 7,992। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा 7,992, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए, कहता है 10 और 20 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। तो पहली अभाज्य संख्या 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। तो ये 4 संख्याएं अभाज्य होंगी। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही आंसर होगा।